बीच में सभी कवि मंच पर उपस्थित हैं, जिनका हमारे गांव में हमारी धरा पर स्वागत अभिनंदन वंदन है। और गत वर्षों की भांति इस वर्ष का कार्यक्रम थोड़ा शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए मैंने कर रखा है और उम्मीद के साथ कार्य से निवृत्त होकर मंदिर प्रांगण पर सभी लोग जल्द से जल्द उपस्थित हो जाए। अब कवियों के सम्मान है माल्यार्पण बैच अलंकरण का कार्यक्रम प्रारंभ होने हेतु मैं सादर आमंत्रित करता हूँ ग्राम प्रधान आलोक यादव जी, मंदिर पुजारी श्री जितेंद्र सोनी जी और हमारे बीच में अमर वाजपेयी जी जो उपस्थित हैं, वो मंच पर आने का कष्ट करें और कवियों का सम्मान एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे तो नहीं आ रहे हैं। भैया हाथ लगा के सामने देख लीजिएगा, बैच पर हाथ लगा लीजिए, सामने देख लीजिए। हाँ, आप ही पे हमारा पूरा भरोसा, पूरी उम्मीद, पूरा भविष्य, पूरा वर्तमान, पूरा भूत सब निर्भर है। बहुत एक बार फिर से क्या? हाँ, बहुत अच्छे बात में हम राघवेंद्र सिंह राघव जी से निवेदन करेंगे कि आप आए और आपका सम्मान हो। आइए विक्रम में हार्दिक तिवारी जी से निवेदन करेंगे कि आप आए और आपका सम्मान हो। भैया एक मिनट ध्यान दीजिए, सामने देखिए। मंदिर पुजारी पर अगले क्रम में हम शुभम शुक्ला सुथामा जी से निवेदन करेंगे कि आप आए और आपका सम्मान हो। और हम चाहते हैं कि आपका सम्मान हमारे मंदिर के पुजारी परम आदरणीय जितेंद्र सोनी जी करें। आप आ जाएं, आपका स्वागत है जितेंद्र सोनी जी। हाँ, इधर सामने देखिएगा, माला पकड़ लीजिए, सामने देखिएगा, सामने कैमरे पे देखिएगा। ठीक है, बैच सरस्वती विद्यालय के आचार्य जी, आपसे निवेदन है कि आप आगे आकर के स्थान प्राप्त कर लें। आचार्य जी लीजिएगा, आइए, आपका मार्गदर्शन, आपकी उपस्थिति हमको भी आगे आप लोग उत्साहवर्धन तो तब करिएगा जब कविता पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके गांव आए हुए हैं तो कम से कम अपनी तालियों तो हम लोगों का भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता रहेगा और लगेगा कि जितनी देर हम आप सभी के बीच हैं थोड़ा सा महसूस होगा अच्छा कि रजनीकांत दादा के गांव में पहुंचे और इतने अच्छे लोग मिले हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए एक साथ आप सभी की। ये हाथ लगा लीजिएगा, सामने देखिएगा। और माँ का पूजन करने का सौभाग्य जब हमको मिलता है तो वाकई हम आह्लादित हो जाते हैं। और हवा तो नहीं लग रही? अरे वैसा थोड़ा सा हाथ दबा लीजिए, तब बनाइए। उसके हाथ बता पुष्प
ये पुष्प अर्चित कर दीजिए। प्रधानाचार्य जी से निवेदन करेंगे कि आप मंच पर आ नहीं सकते, मुझे ओढ़ी हुई गंभीरता से सख्त नफरत है। छोड़ दीजिए गंभीरता, छोड़ दीजिए बड़ापन, छोड़ दीजिए अपनी ये सारी औपचारिकताएं। आप सिर्फ इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करने में हमारा सहयोग कीजिए। मैं पुनः आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप सब लोग इस प्रांगण में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को इतना तेजस्वीता प्रदान कर दीजिए कि वाकई ये कार्यक्रम सदैव सदैव के लिए दिग्गत तक जीवंत हो जाए। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग आ जाएं और इस कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व ही इस पूरे प्रांगण को अपनी उपस्थिति से उदीप्यमान करने लगे, दीप्तिमान करने लगे, ताकि इस कविता का सूर्य ये सामने देख लीजिए। का प्रधान अगर अपने पे आ जाए तो बड़ी बड़ी सरकारें भी बदलने का और गिराने की क्षमता रखता है। आइए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, आपके ग्राम प्रधान का सम्मान हो रहा है। हमारे मंदिर के पुजारी जितेंद्र सोनी जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप मंच पर आए और आपका भी सम्मान हो। पुजारी जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण भी होते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि प्रभु के नजदीक, प्रभु के समीप सदैव रहने वाला पुजारी ही होता है, रूबरू करवाता है। और हम ऐसे परम आदरणीय पुजारी जितेंद्र जी से निवेदन, आप लोगों से कौन दो पंक्तियां पढ़ता हूं कि जब तक जितेंद्र जी का सम्मान तुम्हें जीने नहीं देगी मेरे दोस्त। इधर वाले लोग भी सुनना, जो उधर से दूर से खड़े होकर के सुन रहे हो, और इधर वाले भी है ना, बातें बातें तो बातें आपस में मत करिएगा। दूर खड़े हैं तो दूर खड़े होकर के भी ध्यानस्थ हो जाइएगा कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी मेरे दोस्त। अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। और आप लोग, मुझे लगता है कि थोड़ा आएंगे लेकिन देर से आएंगे, है ना, क्योंकि हमको लग गया कि एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है और हम है तेजस गाड़ी, ये समय पैसेंजर धीरे धीरे आएंगे, हम समझ गए। माँ के चरणों में शब्द रूपी पुष्प अर्पित करने के लिए हम बड़े भाई परम आदरणीय शैलेश मिश्र वीर जी से निवेदन करेंगे कि आप आए और वंदना करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। आपका जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। तो एक बार दोनों हाथ खोलिए